नमस्कार दोस्तों टेक महिंद्रा के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं। इन्फोसिस ने हमने नंबर दिए, उसके बाद आज भयानक गिरावट हुई और गिरावट इसके बावजूद हुई कि उन्होंने अपनी जो रेवेन्यू गाइडेंस थी उसे बढ़ा रखा था। तो अब देखते हैं कि टेक महिंद्रा ने कैसे नंबर दिए हैं। देखिए, नंबर जो यहाँ शो किए जा रहे हैं ना, वो मिलियंस में है। ओके, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक पॉइंट इधर कर लीजिए, 13,285 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 13,101 करोड़ रुपीज़ थी। पिछले क्वार्टर में ये 13,313 करोड़ थी। अदर इनकम देखेंगे 16.5 करोड़ है, एक साल पहले 87.5 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 521 करोड़ रुपए थी। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम यहाँ पे निकल के आएगी 13,302 करोड़ रुपीज़। एक साल पहले 13,188 करोड़, पिछले क्वार्टर में 13,834 करोड़ रुपीज़ थी। ओके, ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो यहाँ नो डाउट बढ़ोतरी हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ह्यूमंगस गिरावट है। ओके, अब खर्चे देख लेते हैं, क्या खर्चों ने स्थिति संभाली है, बिगाड़ी है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 7,424 करोड़ रुपीज़ है, एक साल पहले 7,409 करोड़ थी। सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस 1,458 करोड़, एक साल पहले 1,509 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 1,518 करोड़ रुपीज़ थी। ओके, फाइनेंस कॉस्ट में अगर मैं नजर डालूं 75.9, ऑलमोस्ट 76 करोड़, एक साल पहले कितनी थी ये 116 करोड़। तो यहां बड़ी गिरावट आई है खर्चों में। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 458 करोड़, एक साल पहले 443 करोड़ रुपीज था। अदर एक्सपेंसेस आप देखेंगे 2,593 करोड़ रुपीज है, एक साल पहले आप कह सकते हैं 3,036 करोड़ रुपीज थी, पिछले क्वार्टर में ये 2,538 करोड़ थी। अब इन सबको आप जोड़ लेंगे ना खर्चों को, तो टोटल खर्चा आपका होगा 1,000, यहाँ देखिए 12,011 करोड़ रुपीज, एक साल पहले था 12,514 करोड़। यानी खर्चों में गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर तो वही बहुत बड़ी गिरावट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ बड़ी गिरावट है। और यही कारण है कि आपके यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखोगे तो आप पाओगे 1,297 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, जो एक साल पहले कितनी थी 7,678 करोड़ रुपीज़ थी और पिछले क्वार्टर में थी ये 1,713 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बड़ी गिरावट है, बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे आपको जंप देखने को मिल रहा है। अब जब हम नीचे चलते हैं और बात कर लेते हैं क्या सेगमेंट वाइज नंबर की, तो देखिए सबसे पहले आईटी बिजनेस में देखेंगे तो यहां पर आप कह सकते हैं 11,146 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 11,183 करोड़ था। तो यहां पे थोड़ी बहुत गिरावट है। बीपीएस बिजनेस में यहां पे आप देखेंगे तो जंप आएगा कितना 2,139 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 1,917 करोड़ था। ओके, तो आपका टोटल कितना आया आप कह सकते 13,285 करोड़, जो एक साल पहले 13,001 करोड़ रुपीज़ थी। अब ये सेगमेंट रिजल्ट कितना आया, कैसे आएगा आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब सेगमेंट रिजल्ट आया है कंपनी का कितना 2,139 करोड़, जो एक साल पहले 828 करोड़ था। यानी यहाँ पे मार्जिन बढ़ते दिखाई दे रहा है आईटी बिजनेस में। और जो बीपीएस बिजनेस है 317 करोड़ से घट करके 311 करोड़, यानी बीपीएस बिजनेस में रेवेन्यू तो बढ़ा है, बट यहाँ पे क्या कमी आई है, यहाँ पे कमी आई है दोस्तों मार्जिन की। अब आप जानना चाहते हैं कि भैया ये आईटी बिजनेस क्या है, तो भैया आईटी मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीपीएस मतलब सर्विस एंड बिजनेस प्रोसेसेस सर्विसेज। और यहाँ पे जो बीपीएस दोस्तों, बीपीएस जो पहले बीपीओ बिजनेस था ना इनका, यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये अब बीपीएस कहलाता है। ओके, तो ये छोटी सी एनालिसिस थी। अब देखना ही होगा बाजार सोमवार को इसको ईयर ऑन ईयर देखता है कंपनी को या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखता है। कंपनी ने क्या अपने निवेशकों को कोई डिविडेंड या ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी आईटी कंपनीज जितनी भी हैं उन्होंने डिविडेंड दिया है अपने निवेशकों को। तो अगर हम नीचे चलें तो जी नहीं, कंपनी ने ऐसा कोई भी डिविडेंड भी नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय।